आप थोड़ा सा थक रहे हो, थोड़ा सा बोर हो रहे हो, थोड़े से परेशान हो रहे हो, आप अच्छाई और बुराई को लेके चलें, आप मट्टी और धूल को लेके चलें, आप थकन को लेके वो चलें, लेकिन चलते चले जा रहे हैं। आप अननोन से लड़ने की ताकत रखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सुनते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं 15,000 को रीच कर चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर, और ये बहुत जल्दी हुआ है। आप लोगों की मोहब्बत है और हमारी मेहनत भी इसमें शामिल है। 3 दिन काम करना पड़ता है मुझे, 3 दिन मैं काम करता हूँ और 3 दिन ही मेरी जो टीम है वो इस पे काम करती है। पहले रिकॉर्डिंग्स होती हैं 3 दिन तक, और फिर इसके बाद 3 दिन तक एडिटिंग होती है, और फिर हमें लगते हैं तकरीबन 3 दिन इसको अपलोड करने में। 4 वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके से एक हफ्ते की वीडियोस में 9 दिन की मेहनत होती है, और 9 दिन हम मेहनत करते हैं तभी जाके आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मैंने आपको इन तकरीबन 450 से ज़्यादा की वीडियोज़ हैं हमारी, उनमें से कभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे लाइक करें, आप मुझे शेयर करें, कभी भी नहीं किया। और आज जो मैंने काम नहीं किया वो आप लोग काम करते हैं। ये ऑटो सब्सक्रिप्शन है, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक है, और ख़ुद ही आप लोग एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं लोगों को, और इस तरीके से हमारी सब्सक्रिप्शन रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। मैं बहुत खुश हूँ। कल 15,000 को हमने रीच किया था। मेरी टीम भी खुश है, तो इनका और हमारा एक और खाना बनता है। एक ये खा चुके हैं 10,000 पे, और अब 15 हुए हैं तो एक और बनता तो है। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये 20 तक ले जाऊं, फिर खिलाऊं। अच्छा जी, मैं जब आपके साथ रीडिंग करता हूं तो जो कार्डों को फैलाने का मेरा तरीका होता है, इसको सेलेटिक क्रॉस कहते हैं। ये दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, और बहुत अंदर की रीडिंग लेकर आता है सेलेटिक क्रॉस। और मैं पहले इसको प्रैक्टिस नहीं करता था, बहुत कम, कभी कभी प्रैक्टिस में नहीं था मेरी। फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे पता चला जो आम स्प्रेड्स हम करते हैं उसमें इतनी चीज़ें पता नहीं चलती जनरल रीडिंग में जितनी सेलेटिक क्रॉस में होती है। स्पेसिफिक रीडिंग एक अलग चीज़ होती है, पर्सनल रीडिंग एक अलग चीज़ होती है। वो अलग क्यों होती है कि उसमें आपका अपना सवाल होता है। यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं एक ज़ोडिएक की, एक स्टार की, जिसकी वजह से इसमें हज़ारों करोड़ों लाखों लोग शामिल होते हैं। फिर आपको रेजोनेट करना पड़ता है कि मेरा ये सवाल था, ये जवाब उससे मिलता है नहीं मिलता। और जब आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोग, शायद 99%। 1% लोग, सारी बात है कि वो कहते हैं कि नहीं मिलती, और नहीं मिलती होगी उनसे। लेकिन 1% लोग कभी कभी बुरा भला भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपकी रीडिंग मेरे से नहीं मिली या नहीं मिलती, मगर बुरा भला कहना असल में आप अपने अंदर की गलाजत बाहर निकालते हो। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। आपके मोहल्ले में, दोस्तों में, ख़ानदान में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर लोग बाज़ औक़ात बुग़्ज़ रखते हैं। और मैं आपको बताऊँ, उस बुग़्ज़ का मुझे कोई नुकसान नहीं। उसका नुकसान उसी बंदे को है जो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है गलत या नेगेटिव। क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया कि आपके पास यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है और वो केमिकल प्रोड्यूसर है। जब आप पॉजिटिव होते हो तो ये बहुत अच्छी
केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, और जब आप नेगेटिव होते हो तो ये बहुत नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, जो कि बीमारियां भी बनाता है, स्ट्रेस भी बनाता है और आपको परेशान भी करता है। और सबसे जो बुरी चीज़ है, ये आपके चेहरे को सख्त बना देता है। आपके चेहरे के अंदर से मासूमियत, आपकी जिल्द की रंगत, हर चीज़ खराब करता है। आप ओवरऑल आपके पास नेगेटिव अप्रोच से या किसी को नेगेटिव कहने से आपकी अपनी अप्रोच खराब होती है। तो बी केयरफुल, ज़रा सोच समझ के किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करा करें। मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुदरत ने ये सिस्टम ऑटो लगाया हुआ है और वो ऑटो काम शुरू कर देता है। तो यही बात चल रही है। तो जब मैं सेलेटिक क्रॉस करता हूँ तो सेलेटिक क्रॉस में यहाँ पर फीलिंग में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं फीलिंग आपके दोस्तों की, अजीज़ों की, ख़ानदान की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, कज़न्स की, आपके करीब के लोगों की फीलिंग आपके लिए, कि वो आपके लिए क्या समझ रहे हैं। और वहाँ पे कोई भी कार्ड आ सकता है और उस कार्ड को मैं पढ़ता हूँ कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके दोस्त, ख़ानदान वाले। अच्छा, ये फीलिंग जो है इसकी बड़ी अहमियत होती है, इसको हम वाइब्स कहते हैं। ये जो वाइब्स होती हैं जो लोग आपके लिए देते हैं, तो इसकी बड़ी एक अहमियत होती है। ख़ास तौर पे अपनों की वाइब्स की बहुत अहमियत होती है। तो मैं कहता हूं कि आपको उनकी वाइब्स अच्छी रखनी चाहिए। अब आप कैसे अच्छे रखोगे किसी की वाइब्स को? वो आप ऐसे रखोगे कि आपका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके साथ। ये वाइब्स कैसे नुकसान पहुंचाती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो जो अच्छा सोचना है आपका, उससे जो रेज निकलती हैं वो आप तक पहुंचती हैं और वो आपको अच्छा कर देती हैं। आप फील करो कि वो जो वाइब्स हैं, जब आप सोचते हो अपने लिए खास तौर पे सोचते हो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये वाइब्स आपका उस्ताद भी फील करता है, आपके घर वाले भी फील करते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, आप अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। इसी तरीके से कभी हस्बैंड अपने वाइफ के बारे में या वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बहुत गुमान करती है या शक करती है, तो आपको भी फील हो जाता है और आप भी समझते हो कि वो कहीं गलत तो नहीं सोच रही। बिल्कुल वो फीलिंग आपके पास पहुंच जाती है और फिर आपकी वो चीज़ पकड़ी भी जाती है, आप ट्रैप भी हो जाते हो। इसी तरीके से एक जापानीज साइंटिस्ट ने या माइंड साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया था कि इसने 2 टमाटर लिए, एक टमाटर को एक कमरे में रखा और उसके साथ वो बहुत प्यार की बातें करता था, बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत मोहब्बत की बातें करता था, उसकी तारीफ करता था। दूसरे कमरे में एक दूसरा टमाटर रखा जिसके साथ वो बदतमीजी करता था, गालम गलौज करता था, उसको उसकी तारीफ भी नहीं करता था, उसको कहता था तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारा कलर कितना खराब है। ये प्रैक्टिस उसने कुछ दिन की। फिर इसके बाद दोनों टमाटरों को साथ रखा तो दिन रात का फर्क था। वो जो वाइब्स उसने उसको दी, जो चीजें उसने उसको पहुंचाई, तो उसमें जो जिसकी तारीफ करता था वो वैसे का वैसा तरोताज़ा और हसीन और जमील बना हुआ था, और जिनके साथ बुराई करता था, जिसको गालियां देता था, वो बिल्कुल सड़ सा गया था, खराब सा हो गया था, रिंकल्स आ गए थे उसके ऊपर, उसका कलर फेड हो गया था। ये हकीकत है। और आपको पता है कभी कभी हम लोग दम करके पानी एक दूसरे को देते हैं, यानी कि दुआ का पानी, तो वो एनर्जीज उसके अंदर चली जाती है। हम दम करते हैं, हाथ रख के उस पर दम करते हैं, कभी कभी फूंक भी मारते हैं, लेकिन वो एनर्जीज, वो पावर्स चली जाती हैं। और इस पर भी तहकीक हुई है कि वाकई ये पानी चेंज होता है। एक पानी लिया गया, उसको चेक किया गया, और इसके बाद उसको जो चेक किया गया तो उसको अलग रखा गया, और उसके बाद वही पानी उसी गिलास के पानी को दम किया गया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में दिन रात का फर्क आ गया था। तो ये जो वाइब्स हम किसी को देते हैं ना, इसमें बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, और ये ताकत आपको अच्छा या बुरा कर सकती है और करती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने जो साथ के लोग हैं उनको खुश रखें, उनको अच्छा रखें, उनकी खिदमत करते रहें, उनकी केयर करते रहें, उनका ध्यान रखें, उनसे पूछा करें,
समटाइम्स आप अपने ऑफिस जाते हो, आपका जो गेट कीपर, जो गेट पे बंदा खड़ा है, उससे आप हेलो हाय कर लिया करें। वो 10 लोगों को बोलेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, 10 लोगों को बोलेगा। उसकी जब आपको देखेगा, मुस्कुराएगा, खड़ा हो जाएगा, आप उससे हेलो हाय किया करें। ये वाइब्स की ज़रूरत है आपको। आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे आप सलाम दुआ किया करें, वो लोग आपको बहुत अच्छी वाइब्स देंगे। आप अपने ऑफिस में आते हैं तो सबके साथ इंडिविजुअल आपका रिश्ता होना चाहिए, अलग अलग रिश्ता होना चाहिए। आपके पुकारने के अंदाज में वो जान होनी चाहिए कि आप उसको अंदाज़ा हो कि हाँ, इसने मुझे ही पुकारा है और कितने प्यार से पुकारा है, किस तरीके से बुलाता है। वो आपकी 100 जगह पे तारीफ करेगा। ये वाइब्स है और इन वाइब्स की हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बहुत अच्छा समझें। और हाँ, आपको अच्छा बनना भी है, सिर्फ दिखाना नहीं है, बनना भी है अंदर से। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्ट में बताया था कि जब आप अच्छे नहीं होते तो उस वक्त आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो भी आपके ऊपर असरअंदाज होता है। तो जब आप खुद अच्छे बन जाओगे तो वो वाला केमिकल भी आपने देखे होंगे, अपने बुजुर्ग देखें, अपने दोस्त देखें। ये जो हम लोग बातें करते हैं, तो जो लेक्चर्स देते हैं, उनकी बाज़ औक़ात आप जो रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं उनकी आप चीज़ें देखें तो आपको लगेगा कि यहाँ इनके अंदर है क्या। और जो नहीं लगेगा तो उसका पता चल जाएगा उसकी शक्ल से कि ये आदमी बोल कुछ रहा है और है कुछ अंदर से। ओके दोस्तों, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, तो देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जी विर्गो, आपकी रीडिंग होगी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं विर्गो का हफ्ता कैसा रहेगा। ये मैं कार्ड शफल कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और शफल कर रहा हूँ। ये हफ्ता आपके लिए बहुत कम्पिटिटिव रहेगा लग रहा है। ये कोई अगर रुकावट हुई तो वो है, ये इसकी बेस है, ये इसका नियर पास्ट, और ये है नियर फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट, और ये है नियर फ्यूचर। दिस इज यू, आपकी फीलिंग है, ये आपके ख़ानदान वालों की, दोस्तों की, अजीज़ों की ये फीलिंग, ये आपकी उम्मीद है और आपका अल्टीमेट वीक एंड है। तो मेरे भाई, बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग, ओवरऑल अच्छी रीडिंग। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो जो गड़बड़ होगी मैं आपको बता दूंगा। ये कम्पिटिटिव मैंने स्टार्ट में बता दिया। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वांड्स कन्फ्यूजन का कार्ड होता है, लेकिन कन्फ्यूजन के बावजूद आपको स्ट्रगल से नहीं निकलने देता। आप कन्फ्यूज भी होते हो और स्ट्रगल भी करते रहते हो। तो स्ट्रगल का कार्ड भी है, कन्फ्यूजन एंड स्ट्रगल। और तीसरी बात, सक्सेस का कार्ड भी है। क्या थोड़ा कंफ्यूज होते हो, स्ट्रगल नहीं छोड़ते और आखिर में सक्सेस आपको मिल जाती है। तो इस हफ्ते बहुत कम्पिटिटिव रहेंगे आप, थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, और बहुत सारी सक्सेस। और ये इसकी वजह जो है ना, रुकावट है, वो ये है। असल में यहाँ पर ये वाला कार्ड जो रुकावट में आया, ये बता रहा है कि आप थोड़े से स्पॉइल हो रहे हो, आप थोड़ा सा थक रहे हो, थोड़ा सा बोर हो रहे हो, थोड़े से परेशान हो रहे हो। होता है कुछ, बिल्कुल होता है। कल रात मेरे साथ भी हुआ। एक पोजीशन ऐसी थी कि मैं थोड़ा सा बोर हो गया था। मैंने कहा यार छोड़ो, लेकिन लड़ना है, करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, आप बैठ नहीं सकते। तो मेरी जो टॉरस की रीडिंग अगर आप देखोगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेकिन रात को, कल रात की बात कर रहा हूँ मैं, कल रात में बोर हो गया था। एक मुसलसल एक चीज़ मेरे जो मेंटलिटी है उसके ख़िलाफ़ हो रही है। अब ज़ाहिरी बात है, ये जो माहौल है, ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे मतलब से नहीं होता। हर आदमी के अपने अपने मकासद होते हैं, अपने अपने टारगेट्स होते हैं, अपने अपने इश्यूज़ होते हैं। और वहाँ पर आकर मैं अपने आप को थोड़ा सा बोर महसूस हुआ, थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा स्पॉइल इस कार्ड की तरह। थोड़ी देर ये कैफियत मेरे पास तारी रही, फिर इसके बाद मैंने अपने आप को इससे निकाल लिया। और फिर आज जब मैंने रीडिंग की है टॉरस की, तो बहुत आलीशान रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। तो ये बता रहा है कि भाई ये जो लड़ाई है, ये जो फड्डा है, ये जो कन्फ्यूजन है, इसमें आपका बोर होना, आपका थकना, आपका स्पॉइल होना उसका किरदार है। अब जब मैंने आपको बता दिया है तो आप मेरी तरह अपने आप को कंट्रोल करेंगे,
खड़े हो जाएंगे। और ऐसा होता है, बाज़ औक़ात मेरा दिल जब मरता है तो मैं उसी वक्त खड़ा हो जाता हूँ, अपनी चीज़ों को बेहतर करता हूँ, अपने दिल को मरने से रोक लेता हूँ। ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये ऊपर वाली जो पोजीशन है उसका जवाब आ रहा है। बोले यार आप इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, ये कार्ड ही बढ़ रहा है। आप इतना अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा डिलीवर कर रहे हो, कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा, कोई आपकी पीठ नहीं थपक रहा है। सेम पोजीशन मेरी थी कल रात को। मैं जब बोर हुआ ना, जब मैं थका, जब मैंने सोचा कि ओके छोड़ देता हूँ इस चीज़ को, लेकिन तो पोजीशन सेम मेरी ऐसी थी कि कोई रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है। मैं अच्छे से अच्छा किए जा रहा हूँ, कोई रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा, कोई अच्छा ही नहीं कर रहा। लोग अपने मतलब की चीज़ ला के उसमें डाल देते हैं, बोर कर देते हैं, मुझे तंग कर देते हैं। तो ये सेम आपके पास हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं करना। आपने थकना नहीं है, बोर नहीं होना। कोई रिकग्नाइज करे न करे, आप अपनी पीठ खुद थपकाते रहो, आप अपने लिए खुद अच्छे बने रहो और अच्छे बनते रहोगे। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग देने वाला कार्ड है। चीज़ें अच्छी आपके लिए हो रही हैं और होती रहेंगी। ये देखिएगा नियर पास्ट में चैरियट का कार्ड, ये बता रहा है कि आपने विर्गो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है अपनी ज़िंदगी में, आसान नहीं की, बहुत जदोजहद की है। आप अच्छाई और बुराई को लेके चले, आप मट्टी और धूल को लेके चले, आप थकन को लेके वो चले, लेकिन चलते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे कहीं भी। और चलते चले जाना आपको सक्सेस देगा। इसके ऊपर लाइन लिखी हुई है, सक्सेस थ्रू एडवर्सिटी। ये पास का कार्ड है, नियर पास का कार्ड है। सक्सेस मिली है आपको एडवर्सिटी, मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के बाद, बहुत ज़्यादा थकने के बाद। बात सारी मैच हो गई कि आपको लोग बोर करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन आपने नहीं रुकना। दो घोड़े हैं इसमें, ये देखिएगा, अच्छा और बुरा भी, सफ़ेद और काला भी। आपने नहीं रुकना, आपने चलते रहना है। आपने उन दोनों घोड़ों को भगाना है, इनको बोर कर देना है, अपनी पीठ खुद थपकानी है। इंतज़ार नहीं करना कि कोई आपकी पीठ आपके थपकाएगा, तो आप सक्सेस कर जाओगे। तो ये सक्सेस का कार्ड ही है, अच्छाई का कार्ड है। प्रेजेंट में थोड़ा सा फियर आ गया, ये जो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ ना, इससे फियर आता है, थोड़ा सा फियर आ गया, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। फियर भी ऑटो जनरेट होता है, ये बैठ के नहीं होता, लेकिन ये सारा आप खुद जनरेट करते हो। जब आप खुद जनरेट कर रहे हो तो खुद इसको निकाल भी सकते हो, या फिर इसकी जनरेशन बंद कर दो, इसकी बिजली काट दो, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाए, फियर आए ही ना, फियर रुके ही ना। ऐसा बनना पड़ता है। ये जो मैंने पोजीशन बताई, इस पोजीशन में आप ऐसे ही बने ना कि एक आपको डिस्करेज कर रहे हैं, आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहे आपके काम को, आपकी चीज़ों को, तो फियर तो आपके पास आएगा कि यार क्या बनेगा मेरे काम का, मेरी चीज़ों का, इतनी मेहनत का। हद से ज़्यादा मेहनत होती है, हर काम में मेहनत होती है, आसान काम में भी। ये मेरा कितना आसान काम है, टैरो कार्ड रीडिंग, ये बैठ के बोले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे सर में दर्द हो जाता है जब मैं रीडिंग ख़त्म करता हूँ। बोल के मेरी ज़ुबान, पानी मेरे पास पड़ा होता है, बार बार पीता रहता है। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, हर चीज़ कुछ न कुछ मांगती है, तो आपको कुछ न कुछ देना पड़ता है। ये कार्ड अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा इसलिए, बुरा इसलिए कि ये मना करता है कि ऐसा मत करो, कि आप बहुत कर चुके, अब आप अच्छा करो। ये वाली पोजीशन हो सकती है कि जहाँ पे मैंने कहा कि लोग डिस्करेज कर रहे हैं, तो ये करें ना, आप अपना काम करो। आपने जो अपनी जो सिमत तय की है, अपना जो रुख तय किया है, उसी रुख पे चलते रहो। उसी रुख पे चलते रहोगे तो चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी और अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर मुझे आपके पास पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आप मना कर रहे हो, कह रहे हो नहीं मैंने नहीं लेने, मैं अपने तरीके से पैसे कमा लूँगा। आपको कोई ऑफ़र आ रही है, वो ऑफ़र आपके मतलब की नहीं है, आपने मना कर दिया, नहीं मैं अब इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चीज़ें मैं अच्छी कर लूँगा। ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ पे मैंने आज स्टार्ट में कहा था कि कम्पिटिटिव कार्ड है। 3 चीज़ें कंपटीशन में बताई थी मैंने, कहा कन्फ्यूजन, स्ट्रगल, सक्सेस, ये हासिल कर लोगे। सेम पोजीशन यहाँ पर है, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। वो 5 ऑफ वांड्स है, ये 7 ऑफ वांड्स।
इसमें आपकी लड़ाई होती है समटाइम्स अननोन से, लेकिन वो पावर आपके पास मौजूद होती है कि आप अननोन से लड़ने की ताकत रखते हैं। बोर नहीं होते, कोई ना कोई आपकी मदद कर रहा है, उसकी मदद लेते रहते हो, चीज़ें बेहतर करते रहते हो और चीज़ें आपके पास बेहतर होती रहती हैं। तो चीज़ें बहरहाल अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं और बेहतर होती रहेंगी। ये आपकी पावर है, ताकत है जो लड़ते हैं। अब ज़रा सुनिएगा काम की चीज़, और वो है आपकी फीलिंग, आपके रिश्तेदारों की, दोस्तों की, ख़ानदान वालों की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की। और ये इस लेक्चर में आपको स्टार्ट में बता चुका। अब यहाँ पर हेयरफेंड का कार्ड है, उस्ताद का कार्ड है, मेंटोर के कार्ड है, दोस्तों का कार्ड है, बुजुर्गों का कार्ड है, दुआ का कार्ड है। आपके पीछे ज़बरदस्त किस्म की दुआएं और बकौल मेरे ज़बरदस्त किस्म की ब्लेसिंग्स और ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स हैं। ये ब्लेसिंग्स और ये वाइब्स आपको सक्सेस दिलवाएंगी, इसलिए बोर नहीं होना, किसी सूरत में बोर नहीं होना, किसी सूरत में थकना नहीं है। भागते रहना है, चलते रहना है, काम करते रहना है, कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रगल लगे रहना है, सक्सेस हासिल करते रहना है, अच्छाई बुराई को लेके चलते रहना है और ये अच्छाई और बुराई आपको सक्सेस दिलवाएगी। तो ये एक वजह क्या है? वजह आपका हेरोफेंट है, आपके दोस्त हैं, आपके ख़ानदान वाले हैं, आपके अजीज़ हैं, अकारिब हैं, और ये आपको बहुत रिगार्ड करते हैं, आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं, आपको बहुत अच्छी वाइब्स भेजते हैं। और ये जो अच्छी वाइब्स हैं इनकी आपको ज़रूरत है और ये ज़रूरत आपके पास बार बार आपको काम आती है। ये वाला कार्ड भी बहुत है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपकी होप है कि आपको कोई ना कोई सल्यूट करेगा, कोई ना कोई रिकग्नाइज करेगा। यहाँ पे आप थोड़ा बोर हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो कि नहीं, कोई ना कोई करेगा। और ये देखो, ये आपको ताज दे रहा है, ये आपके सामने ताज पेश कर रहा है और ये आपने ताज पहन लिया। अल्टीमेट किंग ऑफ कप्स बन गया इसी हफ्ते में। अच्छा, मैं आपको साफ साफ बताऊं, मैं टॉरस हूं और मेरी रीडिंग टॉरस की होती है, मगर इस वक्त जो विर्गो की रीडिंग कर रहा हूं ना, ये टोटल रीडिंग ऐसे लग रही है जैसे मेरी जो पोजीशन है इस वक्त, ये उसकी रीडिंग है, ये उसके लिए रीड हो रहा है। तो विर्गो, ये हफ्ता आपके लिए बहुत कॉम्पिटिटिव और बहुत स्ट्रगल वाला रहेगा। एक ही शर्त है कि आपने हारना नहीं है, आपने भागते रहना है, चलते रहना है और चीज़ों को हासिल करके छोड़ना है। ये दुआएं आपके साथ हैं और दुआएं आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। ओके जी, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग विर्गो मैंने आपकी की है और आप मुझे कमेंट्स में भी बताएंगे इंशाल्लाह। यार, ये कोई साहब है किसी किताब की बार बार बात कर रहे हैं मेरे पास मैसेज में, और मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, मगर इसने ज़बरदस्ती बहुत सारे मैसेज किए हुए हैं। अब मैं अपने मैसेज से आता हूँ। विश कार्ड से यस आ रहा है लास्ट मंथ से, लेकिन कुछ सक्सेस ही नहीं हो रही, तो ना लॉ में ना जॉब में। ये बेटा क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि आपने एंकर किया हुआ है और इस तरीके से आप अपने आप को चिपका कर रखते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दें, एंकर मत करें। आई कीप seeing people in YouTube comments and even a few friends talking about this book। ये वही बुक वाले हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं आई डोंट नो। अस्सलाम वालेकुम सर, इंशाल्लाह आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा बेटा कबीर के लिए दुआ करें। कबीर के लिए बहुत दुआएं हैं, बहुत दुआएं हैं। कबीर को जॉब मिलनी चाहिए। मैं पता ही क्यों बोल रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता किसने लिखा है। सारा शेख लिखा हुआ है आईडी में नाम, और अलग से नाम लिखा करें आप। कल हमें मेरे बेटे को किसी बंदे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा था कि कबीर की अम्मी को कहिएगा कि कबीर को भेज दे, तो मैं उसके लिए कोई काम करना है मैंने, तो इसलिए मैंने फ़ौरन कह दिया कि कबीर का काम होने वाला है। तो कबीर का काम होने वाला है, कबीर को भेज दें, तो आपके कबीर का भी काम इंशाल्लाह हो जाएगा सारा। सर, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कर कि मेरे शोहर का हर काम और उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो। वाह, ज़बरदस्त, अच्छी सेहत रहे, आमीन सुम्मा आमीन। दोनों की लाइफ में सब अच्छा हो। चलो, आप भी आ गई, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, सब चीज़ें बेहतर होगी। सही रीडिंग है सर आपकी। मेरा पास को लेकर मैं अटकी हुई और आगे चलने के काबिल नहीं रही थी, जबकि मुझे अपने पास छोड़कर आगे जाना ज़रूरी है, दुआ करें। बिल्कुल जी, पिछली वाली रीडिंग में मैंने वो जो बैगेज की बात की है, वो बैगेज लेके कोई भी नहीं चल सकता, तो उसको उतारना पड़ता है। या आप खुद उतारते हो या कुदरत खुद उतार देती है।
2 मंथ से विश कार्ड आ रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। इस दफ़ा देख लेना, सवाल समझ के करना अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह हो जाएगा। विर्गो वालों की औलाद के हवाले से ही बताएं। अभी जो मैं विश कार्ड निकालूंगा या आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, उसमें ये सवाल सोच लीजिएगा। मेरा नाम सादिया है, मुझे घर का सुख नहीं मिला और औलाद भी नहीं है। शुक्र अल्लाह का, उम्रा कर लिया है। वाह वाह, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको और उम्र कराए और चीज़ें बेहतर करे। विर्गो लव पार्टनर कब मिलेगा? अभी मैंने रीडिंग की है, इससे इस्तीफा ले लें या फिर अभी मैं 3 सवालों के जवाब देने वाला हूँ, उसमें देख लें। हाय, हाउ आर यू? सिल्वेस्टर फ्रॉम सोनिया। सिल्वेस्टर फ्रॉम सोनिया सोनिया दी सलोन DHFS 6। हाय, हाउ आर यू? आई एम सिल्वेस्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच फेज 6 वालों। मैं भी फेज 6 का ही बंदा हूँ। सर, आप तो आदत से ही हो गई है हर रुकावट के साथ जीने की। यस, रुकावट को रुकावट समझोगे तो वो आपको जीने नहीं देगा। आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझो, उसको कबूल करो, ज़िंदगी आगे चलेगी। लव लाइफ की बात करते हैं। अभी आप सवाल निकालें और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सर, मेरे साथ लोग पहले अच्छे होते हैं, बाद में अच्छे नहीं रहते, तो आप ऐसा क्या करती हो कि लोग बुरे हो जाते हैं? सादिया, इसको आप खुद से ही करना होगा। मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए और अभी मैं आपका 3 सवालों के जवाब दूंगा। आप इसको विश भी समझ सकते हैं और 3 कार्ड रीडिंग भी समझ सकते हैं। टैरो में 3 कार्ड रीडिंग बहुत पॉपुलर रीडिंग होती है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर 3 कार्ड रीडिंग करते हैं। तो आप ये समझें कि मैं 3 कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ, आप अपना सवाल सोचें, उसमें आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो 3 कार्ड रीडिंग ये कर रहा हूँ अभी मैं आपकी। उसमें देखें, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके, 3 कार्ड निकाल लिए, 3 सवाल सोचें तो आपको जवाब मिल जाएगा। कार्ड नंबर 1 का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको निकलना है, मुल्क से निकलना है, इस जॉब से निकलना है, किसी भी चीज़ से निकल के किसी नई चीज़ को एंजॉय करना है या ज्वाइन करना है, तो आप कर सकते हैं। कामयाबी आपके कदमों में होगी इंशाल्लाह। कार्ड नंबर 2 यस, बिल्कुल हो जाएगा। ख़ासतौर पे खुशहाली के लिए, पैसों के लिए, जिसकी ताकत, जिसको उम्मीद है कोई कमेटी निकलने की, कोई बोनस आने की, कोई बहुत बड़े पैसे जो फंसे हुए हैं वो आने की, तो वो आ सकती है। कार्ड नंबर 3 यस, अगर औलाद का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है, वेलफेयर का कार्ड है, तो आपका काम हो जाएगा। तीनों जवाब बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों के काम हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।